आज का हमारा टॉपिक है मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था न्यूरॉन कोशिका या नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो उसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था और उसको हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। हमने जो सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम, जो 3 पार्ट में, सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोमेटिक। तो जो सेंट्रल वाले में जो बने थे 2 पार्ट बने थे, एक ब्रेन मस्तिष्क और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम पहला पार्ट लेते हैं ब्रेन। हम मस्तिष्क में लेते हैं। मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन होते हैं? लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं मस्तिष्क के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें से 15 बिलियन न्यूरॉन ही सक्रिय होते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लोग केवल 4 से 5% या इतना परसेंट यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कितने बिलियन होते हैं? 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं और हम लोग यूज़ करते हैं 15 बिलियन न्यूरॉन ही यूज़ करते हैं। और तो इसलिए इनमें से लगभग 85% तो हम लोग यूज़ करते ही नहीं हैं, तो 15% यूज़ करते हैं। और यह न्यूरॉन कोशिकाएं 0 से 5 साल के बीच में सक्रिय होती हैं और उसके बाद ये बहुत रेयर केस में सक्रिय होते हैं। और 0 से 5 साल के बीच में नॉर्मल जो सक्रिय होते हैं वो 0 से 5 साल के बीच में ही सक्रिय होते हैं। हम लोग की उम्र में अगर देखा जाए तो 0 से 5 साल की उम्र में क्या था कि बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे चलना सीखता है, हाथ पकड़ कर चलना सीखता है। फिर जैसे ही सीख लेता है फिर क्या होता है, तो लोगों के पास ध्यान ही नहीं होता है कि इस समय उसको इधर उधर की बातें ना बताकर, इधर उधर की चीज़ें ना सिखाकर सारा समय उसके न्यूरॉन सेल्स को एक्टिव करने में लगाना चाहिए। उसको जितनी अच्छी बातें बताओगे, बचपन में उसका दिमाग ना बहुत तेज होता है, तो उसको जितनी अच्छी बातें सिखाओगे ना वो उतने जल्दी सीख लेगा और बच्चा न्यूरॉन उतना ही एक्टिव होंगे उसके, और बच्चा अपनी ज़िंदगी में उतना ही ज़्यादा एक्टिव होता है। मानव मस्तिष्क को दुनिया का सबसे कठिन संरचना माना जाता है, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सबसे कठिन स्ट्रक्चर है, तो वो क्या है? वो माइंड है, दिमाग है। इमेज देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। इसका वजन की बात करें तो 1300 से 1400 ग्राम होता है। आइए, मानव मस्तिष्क एक हड्डी के खोल के अंदर पैक होता है जिसको बोलते हैं क्रेनियम या कपाल। हमारे क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में सबसे कठिन हिस्सा कौन सा होता है, तो वो होता है दांत, इनेमल, और उसके बाद आता है क्रेनियम यानी या कपाल के अंदर बंद होता है। मस्तिष्क के किनारे एक झिल्ली पाई जाती है, क्रेनियम में बंद होता है, और मस्तिष्क के और क्रेनियम के बीच में एक झिल्ली पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेनिंजिस झिल्ली। आइए अब यहाँ से मैं तुम्हें सिखाता हूँ, यहाँ से आपको रोग अटैच करके सिखाऊंगा। तो जो झिल्ली होती है, जब इसमें एक सूजन आ जाती है तो इसको एक बीमारी होती है, तो जिसको क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। क्योंकि कहाँ होती है ये झिल्ली? दिमाग और झिल्ली के बीच में, दिमाग और कपाल के बीच में जो झिल्ली पाई जाती है उसमें ही सूजन आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस रोग, या फिर दिमागी बुखार या मस्तिष्क ज्वर। अब आपको समझ में आया है कि मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार क्या होता है? कि जब जो मस्तिष्क के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको सूजन आए तो उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। क्योंकि वो झिल्ली का नाम ही है मेनिंजिस। ये झिल्ली में कितनी सतह होती हैं? देखो 3 सतह होती हैं, एक बाहरी सतह, मध्य सतह और एक अंतः सतह। अंत नहीं है, यह अंतः सतह है। देखो बाहरी सतह को बोलते हैं ड्यूरा मैटर, बीच वाली झिल्ली को बोलते हैं आर्किनोइड मध्य सतह को, और अंदर वाली झिल्ली को पिया मैटर। ये देखो, ये अंत सतह का क्या काम होता है? यह मस्तिष्क को ऑक्सीजन एंड फूड सप्लाई करता है। देखो मस्तिष्क को भी तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन और फूड की जरूरत पड़ेगी, तो जो कौन सप्लाई करता है? ये पिया मैटर सप्लाई करता है। ये झिल्ली वाला पार्ट ही, ये झिल्ली वाले पार्ट का अंदर वाला पार्ट अंत सतह, यही ऑक्सीजन और फूड सप्लाई करता है। आइए अब आगे की बात करते हैं। अगर हम मस्तिष्क की संरचना के बारे में बात करें तो मस्तिष्क को हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इंग्लिश में देख लीजिए, प्रो
सेंस फैलन, देखो प्रो अलग करिए, सेंस और फैलन, प्रो सेंस फैलन, देखो मी सेंस फैलन, रोम रोम बेंस सेंस नहीं है यहाँ, रोम बेंस फैलन, प्रो सेंस फैलन, मी सेंस फैलन और रोम बेंस फैलन। आइए सबसे पहले हम पढ़ने जाते हैं प्रो सेंस फैलन, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्रमस्तिष्क। यह पूरे के पूरे ब्रेन का, ये पूरे ब्रेन का 2/3 हिस्सा होता है। तो इसको इसलिए आगे का ये फोर ब्रेन बोलते हैं। ये जो माथा होता है ना हमारा माथा, ये भाएँ की साइड से ऊपर जो होता है, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। इसको ये हिस्सा हमारे आगे की तरफ पाया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको फोर ब्रेन बोलते हैं। देखो ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा न्यूरॉन भी इसी में होते हैं। ये देखो यह 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया इसमें एक सेरिब्रम और दूसरा हो गया डेंड्रम। देखो कुछ लोग कह रहे होंगे कि हमें इतना डीप पढ़ने की क्या ज़रूरत है। देखो भाई, देखो इसलिए हम लोग क्योंकि हम लोग अगर हम पढ़ेंगे अगर डीप, तो क्वेश्चन भी डीप ही आते हैं उसमें, तो हम लोग सही से कर पाएंगे। अगर डीप अगर नहीं पढ़ेंगे तो और भी लोग पढ़ते हैं या फिर किताब में लिखा होता है। और मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ डीप, ताकि आपको आगे बढ़ाना है ना, आगे बढ़ना है और लोगों से भी आगे निकलना है, तो इसलिए मैं आपको डीप पढ़ा रहा हूँ। आइए, तो जो हमारा अग्रमस्तिष्क होता है, अग्रमस्तिष्क दो बाटों में बटेगा, सेरिब्रम और डाइनसेफलन। सेरिब्रम का काम क्या है, सेरिब्रम का दूसरा नाम होता है प्रमस्तिष्क, और एक डाइनसेफलन होता है। एक पहले डाइनसेफलन को देख लीजिए। इसमें 2 चीज़ें पाई जाती है, पार्ट नहीं है, इसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक पीयूष ग्रंथि और एक पिनियल ग्रंथि। आपको लग रहा होगा कि मैं डीप पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन भी डीप ही आते हैं। देखो डाइनसेफलन कहाँ पर आता है, अग्र मस्तिष्क वाले पार्ट में। अभी तक तो आपको मुझे लग रहा है ये नहीं पता रहा होगा पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। अब तो कम से कम इतना तो क्लियर हो गया कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अग्र मस्तिष्क पाई जाती है। अग्र मस्तिष्क में कहाँ पाई जाती है, अग्र मस्तिष्क के डाइनसेफलन वाले में। और पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। मतलब पूरा कंट्रोल करने का काम हमारा ये पीयूष ग्रंथि की ही होती है। और पिनियल ग्रंथि भी, इसको देखो पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और देखो पिनियल ग्रंथि, ये पिनियल ग्रंथि को बोलते हैं जैविक घड़ी। जैसे कभी कभी सोच लो, सोने के हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सुबह 5 बजे उठना होता है और हम सोचते हैं कि यार हमें 5 बजे उठना है, तो हम लोग चाहे जल्दी सो जाएं या लेट सोएं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी 5 बजे नींद खुल जाती है। चलो दूसरे एग्जांपल लेते हैं। आप डेली मान लीजिए 10 बजे नाश्ता करते हैं, किसी दिन आपको लेट हो गया, तो 10 बजे का आपको बौखलाहट आ जाएगी कि यार चूहे कूद जाएंगे पेट में कि मुझे नाश्ता करना है, नाश्ता, तो चूहे कूदने लग जाते हैं। ये सब बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से होता है। ये सब जैविक घड़ी की वजह से है। हमारे शरीर में जैविक घड़ी है, फिट है, इसलिए जो हमारे माइंड को रिकॉल कराता रहता है कि ये काम हमें करना है। तो ये किसके कारण होता है, ये पिनियल ग्रंथि के कारण। आइए अब सेरिब्रम के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हम एक पार्ट पढ़ेंगे सेरिबेलम। ब्रम याद रखिए, सेरिब्रम। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक थैलमस, एक हाइपोथैलमस। पहले थैलमस फिर हाइपोथैलमस, तो इसको परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं सेरिब्रम को। देखो हमें जैसे ठंडा, गर्म, दर्द ये हमें महसूस होता है, तो ये थैलमस वाला पार्ट है, ये हमें बताता है कि हमें ठंडा, गर्म, दर्द का ऐसे सब। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, थैलमस यहाँ से हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, तो ये प्यास, भूख, गुस्सा, जैसे हमारे शरीर में क्या टेम्परेचर कितना होता है आप बता दीजिएगा, आप कमेंट में बताइएगा मुझे हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 37, 38, 39। देखो ये सब काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। जैसे प्यास, भूख, गुस्सा, प्यार, फीलिंग्स, ये सब फीलिंग्स
ये सब हमारा क्या बताता है, हाइपोथैलेमस। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें थैलेमस में कुछ भी चीज़ दुखता है, दुखने वाला होता है, तो इसमें हम लोग को फील मतलब कुछ ना कुछ बाहरी फील आती है या फिर, और हाइपोथैलेमस में हमें ये बाहरी चीज़ महसूस नहीं होती है, अंदर 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 की चीज़ महसूस होती है। और यही हमें बताता है कि तो देखो, इसलिए हम लोग को ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये चीज़ें हमें क्या बताती हैं, जैसे सेरिब्रम चीज़ हमें ये क्या बताता है, ये सब काम हमारा आगे वाले हिस्से का। देखो आपको पहला वाला सब पार्ट समझ में आएगा, प्रोसेंस फेलोन क्या हम समझ में आएगा। अब हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसमें, मीसेंस फेलोन, मध्य मस्तिष्क। देखो अब इसमें ये भी देखो दो पार्ट में होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक सेरिब्रल पेंडल। देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, सेरिब्रम था, और इसमें है सेरिब्रल। देखो हम जो देखने सुनने का काम करते हैं ना, वो किससे करते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना से। और स्पाइनल को मस्तिष्क से जोड़ता है, पीछे का पार्ट, पीछे का भाग होता है स्पाइनल, इसको जो मस्तिष्क से जोड़ता है वो सेरिब्रल पेंडल होता है। इसके बाद इसमें इतना ही है। नंबर तीसरा हम पढ़ते हैं रोम्बेंस फेलोन, पश्चिम मस्तिष्क। ये सबसे छोटा हिस्सा होता है। देखो ये सबसे छोटा हिस्सा होता है ये रोम्बेंस में, पश्चिम मस्तिष्क। पश्च का मतलब पीछे का। पहला होता है अनुमस्तिष्क और एक मेडुला ऑब्लंगेटा। देखो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। ये देखो शरीर के बाहरी भागों को नियंत्रित करता है। ये कौन करता है, सारा किसकी वजह से करता है, सेरिबेलम की वजह से। चलना फिरना, पढ़ना लिखना बोलना आदि ये कौन करता है, हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं या लिख रहे हैं, तो ये किसका काम है, अनुमस्तिष्क का काम। और मेडुला ऑब्लंगेटा का काम क्या है, यह शरीर के आंतरिक भागों को नियंत्रित करता है, जैसे पाचन करना, उत्सर्जन, श्वसन आदि। ये सब पीसीएस और आईएएस या फिर पीसीएस आईएएस या जिस टाइप से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इन सारे कंपटीशन एग्ज़ामों में यही आते हैं। अच्छी तैयारी के लिए इन चीज़ें जाननी चाहिए। जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, आपको चैप्टर का लेवल भी बढ़ाएगा वो। तो दोस्तों आज हम इतना ही कवर करते हैं, और चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।